ये एक मिसाइल तेहरान की जमीन पर गिरती है, दूसरी मिसाइल तेल अवीव के आसमान को चीरती है और पूरी दुनिया एक ही सवाल में उलझी हुई है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? लेकिन ये कहानी सिर्फ युद्ध की नहीं है। ये कहानी है नफरत की जड़ों की, जो सदियों से जिंदा है और आज फिर से आग बनकर दुनिया को जलाने निकली है। साल था 1948, जब इजराइल एक देश बना। तभी से अरब देशों की नजर में यह जख्म बन गया। ईरान, जो कभी एक शाही हुकूमत थी, 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद बना एक धार्मिक गणराज्य, और तभी उसने ऐलान कर दिया, इजराइल का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए। तब से अब तक दोनों देशों के बीच छाया हुआ है एक ऐसा साया जो कभी खत्म नहीं हुआ। ईरान ने हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन दिया और इजराइल ने बार बार सीरिया और गाजा में एयर स्ट्राइक्स की। ये जंग हमेशा पर्दे के पीछे रही, एक छाया युद्ध जो कभी मीडिया में नहीं दिखा, लेकिन धरती पर लाशें छोड़ता रहा। अप्रैल 2024 में इजराइल ने दमिश्क में ईरान के एक कॉन्सुलेट पर हमला किया, जिसमें ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। जवाब में ईरान ने सीधा हमला कर दिया। सैकड़ों ड्रोन और मिसाइल इजराइल की धरती पर गिरे। ये पहली बार था जब यह जंग पर्दे से बाहर आ गई थी। अब इसे सीधा युद्ध कहा जा सकता है और दुनिया सहमकर देखने लगी कि कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं। इस लड़ाई में सिर्फ ईरान और इजराइल नहीं है, पीछे खड़े हैं अमेरिका, रूस और चीन। हर देश अपनी चाल चल रहा है, जैसे ये कोई युद्ध नहीं, एक वैश्विक शतरंज है। जब मिसाइल गिरती है तो उसके नीचे सिर्फ सैनिक नहीं होते। तेल अवीव में एक 9 साल का बच्चा अपनी माँ के साथ बंकर में छुप रहा होता है। तेहरान में एक माँ मोबाइल पर मैसेज पढ़ती है, भागो मिसाइल आ रही है। ये सियासत की नहीं, इंसानियत की कहानी है। एक ऐसी कहानी जहाँ बच्चे युद्ध के शोर के बीच पलते हैं, कभी जमीन के लिए, कभी धर्म के नाम पर और कभी सिर्फ सत्ता के लालच में। दुनिया बार बार चलती रही है। ये कहानी मिसाइल्स की नहीं, उन जख्मों की है जो कभी नहीं भरते। अगर आपको ऐसी और कहानियां कुछ चाहिए जो दुनिया से छिपी हुई है, तो हमारे चेसा चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हर कहानी है एक नई परत, एक नया राज और एक नया सच। मैं